वो 3 रहा है बस, है ना। इसको मैंने कहा था कि सो दैट द एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करना है हमें बस। कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली एक्सप्रेस हो सकता है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स और एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलते हैं जी। आ गए हैं। देखो, अगर बात करूं सॉल्यूशन की, तो मैं लेकर चलता हूं कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ वी हैव ए को लिखो, ए इज इक्वल टू 2a/2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, और इज इक्वल टू a+a/2, और ए थीटा जोड़ देंगे इसमें, ये हो जाएगा a+a θ और प्लस a-a θ जोड़ दिया और a θ घटा दिया, इज इक्वल टू, ये जाएगा 1/2 a+a θ और प्लस 1/2 a-a θ। ठीक है, और इज इक्वल टू कर देंगे इसको p+q। ठीक है, वेयर, तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू क्या आ गया, p+q, वेयर p क्या है भाई साहब, p है 1/2 a+a θ एंड q इज इक्वल टू 1/2 a-a θ। ठीक है, तो नाउ टू शो दैट p इज हर्मिशियन, p is Hermitian and q is skew Hermitian। q को क्या दिखाना है, स्क्यू हर्मिशियन। अब आप एक बात बताएंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट उसी के बराबर आ जाता है तो वो कैसा होता है, हर्मिशियन। याद है ना कुछ हल्का सा। तो नाउ वी हैव तो p का थीटा लेकर चल दो। ठीक है, p का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2 a+a θ का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं तो जो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसका कॉन्जुगेट करते हैं, उसका क्या कर देते हैं, कॉन्जुगेट। लेकिन ये रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट उसी के बराबर रहेगा, तो ये लिख देंगे 1/2 का कॉन्जुगेट और a+a θ का होल कॉन्जुगेट। 1/2 अपने आप में रियल नंबर है, इसमें आई नहीं है, तो आई का साइन कहाँ से चेंज करोगे, तो ये अल्टीमेटली सामने क्या रहेगा, 1/2 ही रहेगा, और ये टूट जाएगा प्लस पर। तो a θ प्लस a θ का होल थीटा, और किसी का 2 बार ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर देते हो वो स्वयं आ जाता है। तो 1/2 a θ प्लस a, और इसको भी बदल कर रख दो, तो 1/2 a प्लस a θ, और ये फिर से उसी p के बराबर आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज p θ इज इक्वल टू p, तो दिस इंप्लाइज p इज हर्मिशियन। ठीक है जी, p कैसा हो गया, हर्मिशियन हो गया। ठीक है, नाउ टू शो दैट अब नाउ वी हैव, अगला ले लो, q को ले लो। नाउ वी हैव, अब की बार आपको किसको ले लेंगे, q को।
तो क्यू का थीटा लेकर चलो, तो क्यू का थीटा लिया तो क्यू की वैल्यू रख दो 1/2 a माइनस ए थीटा का होल थीटा, और यहाँ भी बिल्कुल सेम, इसका कॉन्जुगेट बाहर आएगा पहले 1/2 का, 1/2 का कॉन्जुगेट बाहर, और थीटा हो जाएगा a माइनस ए थीटा का होल थीटा, इसका कॉन्जुगेट ये स्वयं ही रहेगा, तो 1/2 ए थीटा माइनस ए थीटा का होल थीटा, ऐसे। और किसी का 2 बार ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करो वो स्वयं आ जाता है, तो 1/2 ए थीटा और माइनस ए कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो -1/2 ए माइनस ए थीटा, और अल्टीमेटली किसके बराबर आ गया, माइनस क्यू के। तो दिस इंप्लाइज क्यू का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट माइनस क्यू के बराबर आ गया, यानी दिस इंप्लाइज क्यू इज स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, ठीक है। सो ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया, तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर P is Hermitian, P is Hermitian and Q is skew Hermitian। Q कैसा है, skew Hermitian। कोई दिक्कत तो नहीं। नाउ टू सो दैट, अब इस रिप्रेजेंटेशन को मुझे क्या दिखाना है, यूनिक दिखाना है, ठीक है। तो नाउ टू सो दैट द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, नाउ टू सो दैट, नाउ टू सो दैट this representation, this representation is unique, ठीक है। Also we have A is equal to R plus S, ठीक है। So we want to show that so we want to show that R को दिखा दूंगा P के बराबर, और S को दिखा दूंगा Q के बराबर, यूनिक दिखाने के लिए, ठीक है। अब ऑल्सो भी A इज इक्वल टू R प्लस S, तो इसमें एक चीज बढ़ा लेना, वेयर R इज हर्मिशियन, R इज हर्मिशियन एंड S इज स्क्यू हर्मिशियन। कोई और रिप्रेजेंटेशन ले लिया है, समझ गए, स्क्यू हर्मिशियन, कोई और रिप्रेजेंटेशन हमने यहां ले रखा है। अब एक काम करते हैं, ए दिया हुआ है, ठीक है। नाउ वी हैव ए थीटा, नाउ वी हैव ए थीटा, तो ए थीटा इज इक्वल टू, तो इधर भी थीटा हो जाएगा आर प्लस एस का होल थीटा, ठीक है। थीटा प्लस पर टूट जाता है, ये बनेगा आर थीटा प्लस एस थीटा। आर कैसा था, आर कैसा था, हर्मिशियन, तो इसका थीटा इसी के बराबर रहेगा, और एस कैसा था, इसकी हर्मिशियन, तो इसको लिख सकते हैं आर माइनस एस, ठीक है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो एडिंग फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा जी, 2a इज इक्वल टू 2r होगा, नहीं इधर वो है ना ए थीटा, 2a क्यों होगा,
ए प्लस ए थीटा इज इक्वल टू 2r। तो दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए थीटा, और वो किसके बराबर है? p के बराबर। ठीक है, तो यहां से r किसके बराबर आ गया? p के बराबर। ऑल्सो ऑल्सो अब की बार ऑल्सो अप्लाई लिख दो। चलो, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को घटाओ, तो दिस इंप्लाइज ए माइनस ए थीटा इज इक्वल टू, नहीं, माइनस का 2s, नहीं 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 2s ही आएगा, 2s ही आएगा, सॉरी 2s। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए थीटा, और वो किसके बराबर आ गया? हाँ, हो गया प्रूफ। तो ऐसे करके आप शो करके दिखा सकते हैं। पूरा सवाल हो गया। पहले आपने दिखाया कि हाँ जी, वास्तविकता में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स के सम के रूप में टूट जाएगा, जिनमें एक होगा हर्मिशियन और एक होगा स्क्यू हर्मिशियन। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा? यूनिक रहेगा। क्लियर हुई बात? बताओ, कोई दिक्कत हुई हो तो। सिंपल था, ये चैप्टर आपका समाप्त है। और कोई दिक्कत हो तो वो डिस्कस हम कर लेंगे। बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चैप्टर आपका समाप्त।